सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेश। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री वृंदावन धाम आचार्य चरण श्री श्यामा श्याम श्री गुरुदेव भगवान समस्त रसिक परिकर समस्त सहचरीजन धाम के समस्त वासीजन खग मृग पशु पक्षी लता पताजन अहेतु की कृपा करके हमें सुंदर अवसर प्रदान कर दिया है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का, उनके प्रेम में डूबने का, उन्हें रिझाने का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हो गया है। जो ये करुणा कृपा हम सबके ऊपर है, बस अब इसका हम लाभ लें जो प्रभु ने कृपा करके दिया है। जब उपासक उपासना से चलता है, सच्चाई से, ईमानदारी से, जो गुरु प्रदत्त उपासना है, एक बात बार बार आती है, चाहे तो हमारे अंदर की कह लीजिए, चाहे गुरुदेव के सत्संग की कह लीजिए, चाहे जैसे कहें उस विषय में, ये बात बार बार आ जाती है, गुरु उपासना, गुरु आज्ञा, हरि कृपा। क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति, और उसका मूल, उसका मार्ग केवल इतना ही है, यही है। इस मार्ग के और इस, जैसे कहते हैं ना, कहीं प्रवेश करना हो तो उसका गेट होता है, तो यही वो गेट है, यही वो द्वार है जहाँ से आप बढ़ सकते हो, दूसरा नहीं है। जब उपासक ईमानदारी से अपने आप को समर्पित करके जब इसमें चलता है, सारी अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, शारीरिक, बाहरिक, व्यवहारिक सहता हुआ बढ़ता है, फिर उसके हृदय में जागृत होती है एक लालसा, जो ये लालसा अत्यंत दुर्लभ है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं, आशा से दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्या सचभानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि स्वहम नुराधे ऋतिथिर भवे। कब आपकी गलियों में भिक्षा, किस बात की भिक्षा? लाडली जो के
चरण दासता की भिक्षा मांगता हुआ विहरण करूँगा। ये लालसा जागृत हो। ये किसी साधन से नहीं होती है, ये किसी बल से जागृत नहीं होती है, ये केवल कृपा से जागृत होती है। महापुरुष जब देख लेते हैं हमारा है, तब उसके हृदय में ये उठने लगती है। प्रसीद परमानंद रस निस्यंदि सत्पदे सकृत कृपा कटाक्षेण पश्यमामति कातरम। हे स्वामिनी जो आचार्य चरण श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे हैं, हे लाडली जो आपके सुंदर चरण कमलों से परमानंद रस का निर्झरण होता रहता है। प्रियाजू के चरण कमल से आपके ऐसे चरण हैं, निरंतर उनसे अनुराग का, प्रेम का निर्झरण होता रहता है। आप कृपा करके प्रसन्न हो जाएं, अपनी करुणा से प्रसन्न हो जाएं और मुझ दीन को कातरम पश्य मामति कातरम, मुझ दीन को, मुझ कातर को एक बार कृपा कटाक्ष से देख लें। ये फल है उपासना का, इसके आगे कुछ नहीं है। जब ये बात जागृत होती है ना कि बस अब मैं कब श्री जी से मिलूंगा, कब प्रियाजू के प्रेम में डूबूंगा, कब उनकी सेवा करूंगा, ये आप जो तो चाहे कुछ कह लियो जी, उस विषय में जो कुछ किया उसका फल प्राप्त हो गया, गुरु कृपा हो गई। एक ही बात है, क्योंकि उनकी कृपा से जो बना तब गुरु कृपा हो गई। चाहे कह लो जो कुछ बन रहा था उसको देख के वो रीझ गए कि बस अब इसकी सामर्थ्य नहीं कुछ कर पाएगा, तो कृपा करती। जो भी समझ सकें, जितना हम, जैसी बात हमारे समझ में आ जाए, आप कृपा करके देख लें तो मैं भी आपकी सेवा के योग्य हो जाऊं। कोटि कोटि जगत भासी नख चंद्र मणि छटा, करोड़ करोड़ जगत भासी नख चंद्र मणि छटा, एक चंद्र छटा आपके नख चंद्र की छटा से। आश्चर्य रूप लावण्य सक्रन में देहि दर्शनम, अपने चरण नख चंद्रमणि की छटा से, लाडली जो के चरण नख चंद्रमणि छटा से करोड़ करोड़ विश्व ब्रह्मांड को भी आलोकित करते हैं। उनकी चंद्र नख छटा, केवल नख चंद्र छटा श्री जी के। तो ऐसी है चरण वाली श्री स्वामिनी जो आश्चर्य में रूप लावण्य आपका है। प्राय हम जो चर्चा सुनने को मिलती है श्री जी का जस गायन में, उसमें देखते हैं लालजू की केवल आसक्तता, प्रियाजू का रूप नवम नवम, मुझे एक बार तो दर्शन दीजिए, सक्रन में देहि दर्शनम, एक बार तो मेरे सामने आइए। आपकी उपासना अगर ठीक चल रही है ना, आज सुबह महाराज जी कह रहे थे ना, दिनचर्या यदि गड़बड़ हो रही है तो विषय सेवन है, आप कहीं त्रुटि कर रहे हैं, और यदि नहीं त्रुटि है तो निश्चित ये जागृत होने लगेगी, ये लालसा उठने लगेगी, एक खिन्नता उठने लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगना। बातचीत सब हो रहा है, खाना पीना देखना सुनना, पर चैन नहीं है अंदर। हित ध्रुव चैन ही तब हिलो, जब लगी नैनन देखूं गोरी, मैं कब भर नेत्र प्रिया प्रीतम को देखूंगा। महाप्रेम रसानंद मद विवलता कृते, पुलकोद भिन्न सर्वांगी कदा त्वां बिलोकये। हे महानतम प्रेम रसानंद मद के कारण विव्वल बनी हुई श्री जी हर समय एक एक रोमकूप से श्री जी के श्री अंग से प्रेम का निर्झरण होता रहता है, अत्यंत प्रेम में विकल बनी रहती है। श्री महाराज जी हम सबको बताए हैं, तो सखियां ऐसे घेरे रहती हैं, कहीं कुछ ऐसा, कहीं श्री जी के उस रस में, कहीं यहाँ तक कि जब उपासक पुकार करता है ना,
तो वो भी सीधी श्री जी के से पास नहीं जाती, सखियां पहले ही देख के उसको संभाल लेती। कहीं प्रियाजू के पास अगर बात की तत्काल श्री जी विकल हो जाएंगे, वो हर समय प्रेम में इतनी विकल हैं श्री जी। तो वहां कह रहे हैं आप रसानंद मद के कारण विकल रहती हैं हर समय, आपकी आकृतिमयी अद्भुत है। हे सर्वांग पुलकित बपू श्री लाडली, जो लाल जी के प्रेम में पुलकित अंग, कब आप मुझे दर्शन देंगी, एक बार मेरे नेत्रों के गोचर हो जाइए। सर्वज्ञोपि परे सोपि मुग्ध मुग्धोति दीनवत् चाटो निकुरुते यस्याः सेव में जीवनेश्वरी। जो सर्वज्ञ और परेश प्रभु सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा ईश्वर, जो उपमा कहो सब छोटी है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पुमाने, वो प्रियाजू के अधीन होकर अपने आप को भूल गए और वो श्री लाडली जी के चरणों में श्री जी से मुक्त होकर अत्यंत दीनवत उनको मनुहार करते हैं, मनाते रहते हैं। हे स्वामिनी जो, एकमात्र यही सौभाग्य मेरी गति हो। लाल जो श्री प्रियाजू को मना रहे हैं, ये मैं देख देख के बस जीऊं और यही मेरी गति हो। हाँ राधे प्राण कोटिभ्यो अप्यतिप्रेष्ट पदाम्बुजे तब सेवां विना नेव क्षणं जीवितु मुस्सहे, क्षणं जीवितु मुस्सहे। हाँ राधिके, हाँ लाडली जो, मुझे आपके श्री चरण कमल अपने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आपकी चरण सेवा के बिना मेरा क्षण भी, एक क्षण भार भी अत्यंत कठिन हो रहा है जीने के में। अब आप कृपा करके मेरे नेत्रों के गोचर हो जाएं। ये उपासक के हृदय में लालसा जागृत होती है। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र केण गुंजाभिरा रचित हार मुपाहरन्ति वृंदाटवी नवनिकुंज गृहादिदेव्या श्री राधिके तब कदा भवितास्मि दासी। कब आपके सुख के लिए, श्री लाल जी के लिए सुंदर सुंदर आभूषणों का निर्माण हम करेंगे कलियों के द्वारा। कब मुकुट बनाएंगे, कब चंद्रिका बनाएंगे, कब सुंदर हारों को रचना करके आप युगल सरकार को धारण कराएंगे, कब मेरी ओर आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखेंगी। ये उपासना का फल जागृत हो रहा है जिस भी उपासक के हृदय में ये बात आ रही है। और ये अत्यंत सहज हरि गुरु कृपा से है। बस जैसे जैसे कृपा से चलाते जाएं, चलते जाओ, जैसे जो जो वो कराते जाएं, जैसे जो राखें त्यों तो रहो, जैसे राखो तैसे रहो, ये जागृत होने लगेगी हृदय में बात। इसमें अत्यंत सहयोग इन सबको जो प्रभु ने हमें सौभाग्य दे, इन महापुरुषों के चरित्र के श्रवण कथन से ये बहुत जल्दी आने लगते। सीधी हम सुनते हैं ना उनके विषय में, उन महापुरुष के हृदय में ऐसी लालसा मेरे कब जागृत हो। ये फल, ये केवल भक्तों के चरित्र का फल है, तत्काल ये जागृत होती है। ऐसी स्थिति उन महापुरुष की, प्रभु के लिए इतने विकल, कब मेरे हृदय में भी ऐसी स्थिति होगी कि मैं भी प्रिया प्रीतम के लिए रहूँगा। ये केवल संतों की कृपा से, ये संतों के चरित्र का फल है। इसलिए प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से अधिक संतों की महिमा है। प्रभु के चरित्र श्रवण कथन से प्रीति होती है, वो श्रवण इंद्र द्वारा हृदय में पधारते हैं, लेकिन भक्तों के चरित्र से तत्काल हृदय में ऐसी बात जागृत। देखिए किसी का करुण प्रसंग चल रहा हो, संत का,
कैसे भी आप बैठे हो, जब उस प्रवाह में बहेंगे तो हृदय द्रवित हो जाएगा, सहज रूप से रोना आने लगेगा। क्यों? उन महापुरुषों की ये प्रताप, उनके चरित्र का, उनके वचनों का, उनके जीवन का प्रताप तत्काल हृदय को ऐसा कर दिया। नहीं तो अत्यंत कठिन है हृदय दबित होकर रोना प्रभु के लिए। ये सहज भक्तों की कृपा से, धाम का आश्रय, संतों का संग और ऐसा सौभाग्य। बस अब हम अपने आप को जोड़ते चले जाएं। बंगाल प्रांत में जो आज कृपा करके प्रसंग हमें श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिला है, वो सिवड़ी जिले के अंतर्गत सरकार रायपुर नामक एक ग्राम है। वहाँ एक ग्वाले गाय चराने वाला अपनी गायों को लेके जाते हैं नित्य प्रति। गायों को चराते तो उनमें से एक गाय वो एक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती और अपने दुग्ध का प्रवाह वहाँ करती। एक दिन 2 दिन तो देखा, उस पर कोई दृष्टि नहीं दी उन्होंने, जो ग्वाले थे। प्राय ऐसा होने लगा, वो गाय अलग हो जाती और जाके वहाँ खड़ी हो जाती। ग्वाले ने जब देखा कि वो गाय नहीं है तो उनके साथ साथ उसी निश्चित स्थान पर जाके वो भी खड़ा हो गया। देखा कि गाय एक छिद्र के ऊपर अपने थनों से दूध का निर्झरण कर रही है। ये बात गांव में फैली, पूरे जो सरकार रायपुर ग्राम है उस पूरे गांव में फैल गई। कहा कि इस जगह को खोदा जाए, तो सब ने मिलकर उस जगह को खोदा। उस जगह में से श्री बाल स्वरूप नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह प्रकट हुआ। इतने बड़े बड़े बाल स्वरूप हैं और उसकी प्रतिष्ठा की गई उन्हीं गांव में और सेवा करने लगे। ये जो श्री ठाकुर महाप्रभु चैतन्य देव और नित्यानंद प्रभु हैं, ये श्री महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्त सेवित निताई गौर हैं। उनके वंशजों द्वारा कई पीढ़ियों से इनकी सेवा होती आ रही थी। एक समय उस गांव में ऐसा आया कि सेवा विग्रह की बंद हो गई। पूरे गांव में मलेरिया महामारी का प्रकोप बढ़ गया। पूरा गांव, सब लोग अपना गांव छोड़ के जाने लगे, वहाँ से सब छोड़ के चले गए। ठाकुर सेवा ही बंद हो गई। जो वहाँ थे कुछ बचे, वो शरीर शांत हो गया। अब कुछ ही समय बाद ऐसा वहाँ का प्रभाव हुआ कि वो पूरा गांव जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया। वहाँ कोई नहीं जाता आता, पूरा खंडेर जंगल बन गया। केवल ग्वालेजन अपनी गाय आदि चराने के लिए ले जाते हैं। इसी कूड़े करकट के नीचे श्री निताई गौर के श्री विग्रह दबे हुए थे। अब वो गाय नित्य उनका अभिषेक और उनको सेवा करती जाके। ये बात जब गांव वालों को पता चली तब उनको निकाला गया। जब ठाकुर विग्रह को निकाला तो उनके नीचे ऐसे चौकी होती है ना, उस पे ठाकुर विराजमान होते हैं। प्राय देखा होगा जो श्री विग्रह रूप में है तो एक चौकी होती है। उस चौकी के नीचे लिखा था मुरारी गुप्त, दास मुरारी गुप्त। तो ये पता चल गया कि ये महाप्रभु के नित्य परिकर के द्वारा ही सेवित ठाकुर हैं। एक दिन की बात है, सिद्ध श्री बलराम दास महाराज, ये उड़ीसा के निवासी थे, भ्रमण करते हुए पधारे। उनको स्वप्न में श्री नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ने आदेश किया कि मैं सिवड़ी में रहकर सेवित हो रहा हूँ, तुम आकर मेरी सेवा करो। सब कुछ छोड़ के तत्काल चल दिए और वहाँ जाकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ ही समय बाद सेवा करते हुए समय बीता तो एक चंद्र शशि गोस्वामिनी नदिया जिले के अंतर्गत डेला ग्राम के प्रसिद्ध और धनी मुखोपाध्यान वंश की कुलवधू थी। वे अपनी जमींदारी के किसी काम से सिवड़ी पधारी और बाल रूप श्री नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया। पास में ही रहती थी और एक दिन उन्होंने श्री 1 मन दूध की खीर लगाई भोग। ठाकुर जी को 1 मन दूध लेके उसको खीर बनाया, भोग लगाया। यहाँ
एक बात बहुत सुंदर है, प्रीति का संबंध प्रभु मानते हैं, अन्य यहां कुछ नहीं देखने को। इस प्रसंग में केवल एक प्रेम का संबंध है, दूसरा कोई साधन तपस्या आदि कुछ वर्णन नहीं है, केवल सहज रूप से स्वीकार कर लिया प्रभु मेरे हैं और बस उनकी आज्ञा होती चली गई, आगे बढ़ते चले गए। यहाँ केवल ये प्रसंग संबंध का दर्शन कराता है कि संबंध से प्रभु रिश्ते हैं। वास्तविक उपासना, वृंदावन की उपासना संबंध की उपासना है। आपका संबंध क्या है श्री जी से? हम श्री जी की दासी हैं तो दास भाव से सेवा कर रहे हैं, हम श्री जी की सखी हैं सहचरी भाव से सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सखा हैं। संबंध की उपासना होती है, प्रभु संबंध से रिश्ते हैं। संबंध से ही तो कभी छोटे भाई कभी बड़े भाई बनते हैं ना, संबंध के द्वारा। तो यहाँ श्री निताई गौर ने वो अपने इनको देख के उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ता कि मेरे पुत्र बते हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी और साथ भी तरह रहती थी। निताई गौर ने भी स्वीकार कर लिया हमारी माँ है। एक दिन स्वप्न दिया, स्वप्न में देखा कि निताई गौर पधारे हैं उन्हीं मैया के पास, जो ये इनका आगे नाम पीसी माँ करके संबोधन किया जाएगा। इनको बुलाया और कहते हैं मैया हमें बहुत तेज भूख लगी है, तू हमें जल्दी से खीर का भोग लगा दे। ये वाली बात जैसे ही जगी तो सेवा में श्री बलराम दास जी थे ना, ये जो इनसे जाकर कहा कि अभी स्वप्न में देखा और नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हमें भोग लगा दो खीर का। तो बलराम दास जी ने कहा कि बिना वैष्णव दीक्षा के, बिना हरि गुरु के आश्रित हुए प्रभु को भोग लगाने का विधान नहीं है, पद्धति है ऐसी। शास्त्रों में ग्रंथों में ऐसा है कि बिना दीक्षा के यदि आप सेवा करते हैं तो मान्य ज़्यादा नहीं की जाती। लेकिन यहाँ एक बात और जो कृपा करके हमने श्रवण करी है गुरु जी से, आप प्रभु में लग जाइए। जैसे हृदय में भाव आ रहा है ना वैसे आप लग जाइए। प्रभु ही कृपा करके आपको गुरुदेव का मार्ग बता देंगे और मिल जाएंगे गुरु के रूप में। अब देखिए श्री नामदेव जी महाराज छोटे ही हैं, केवल हृदय में जगह कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, कब नाना जी जाएंगे और मैं सेवा करूंगा। आया ना हृदय में, व्यवस्था बनी, नाना जी चले गए 2-3 दिन के लिए और ठाकुर जी की सेवा करी। ऐसा प्रगाढ़ हृदय में भाव बना कि प्रभु ने प्रकट होकर दूध पिया, चाकू लेके बैठ गए, बोले आप पी नहीं रहे, दादाजी आएंगे देखेंगे आप दुर्बल हो गए हो, मुझे सेवा नहीं मिलेगी, बस आप नहीं पियोगे तो मेरे जीने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे दूध का कटोरा रखा, 2-3 दिन तो देखा, आराम से पी लो प्रभु, नहीं माने सुबह शाम। और वो स्वयं भी नहीं पीते हैं, जब प्रभु नहीं पा सकते तो हम कैसे पा सकते हैं। और लेके गाय के उसमें जो जहाँ भूसा पड़ता है डाल देते हैं, खुद नहीं पाते हैं। एक दिन ज़्यादा ही जब हृदय में विकलता हुई, बोले प्रभु मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे, चाकू लेके सामने बैठ गए, जाके ऐसे रख दिया, प्रभु या तो आज दूध पान कर लीजिए नहीं तो आज प्राणों को स्वीकार कर लीजिए। चाकू ऐसे लगा दिया, बस यदि एक क्षण और अब विलंब करेंगे तो अब ये प्राण नहीं रहेंगे। लगा दिया चाकू अपने गले से। सरकार प्रभु ने ऐसे हाथ पकड़ लिया और दूध का कटोरे से पीते जा रहे हैं, एक हाथ से चाकू पकड़े हुए हैं और एक हाथ से दूध पीते जा रहे हैं। तो ऐसे श्री नामदेव जी देख रहे हैं, पूरा पी जाएंगे, थोड़ा सा मुझे प्रसाद तो दे दो। ये संबंध, प्रभु संबंध देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। फिर आगे देखो बसोबा खेचर जी, उन्हीं को गुरु रूप से आज्ञा करी कि उन्हें गुरु रूप से स्वीकार करो। प्रभु ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो यहाँ नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जब आज्ञा करी कि हमें भोग लगाइए और ये वाली बात श्री बलराम दास जी को बताया तो उन्हें तत्काल गुरु रूप से स्वीकार किया, दीक्षा ली, फिर ठाकुर जी का भोग लगाने लगे। इसी प्रकार सेवा चल रही थी। एक दिन स्वप्न में देखा बैठी हुई थी श्री चंद्र शशि देवी उनका नाम था, बैठी उन्होंने स्वप्न में देखा कि नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ऐसे पलरा धोती है ना उसका ऐसे पलरा पकड़ा, एक तरफ गौरांग महाप्रभु खींच रहे, एक बार नित्यानंद महाप्रभु, और बीच में जो पीसी माँ है वो खींच रही हैं। उन्होंने कहा मैया आप हमें छोड़ के चली जाओगी? वो कह रहे हाँ मुझे जाना तो है ही। बोले आप मत जाओ, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। देखो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु हैं, उनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, पर कह रहे हैं आपके बिना हम कैसे रहेंगे।
प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बंधन में प्रभु बंध जाते हैं। बंध गए ना, कहना अब आपके बिना कैसे जिएंगे, आप यदि छोड़ के चली जाओगी तो हमें भोग कौन लगाएगा। और ये वाली बात तत्काल तंद्रा खुली और जाके उन्होंने, जब खींचातानी हो रही थी ना, तो ऐसे पलरा फट गया, हाथ में आ गया और वो तत्काल उठ गई और जाके बताया श्री बलराम दास जी महाराज को कि आज ऐसे ऐसे स्वप्न देखा। सुबह होते ही पट खोले गए और देखा कि महाप्रभु के हाथ में उनकी धोती का अंचल है फटा हुआ। समझ गई, उसी दिन से समझ जाए अब आपके बिना मेरा कोई नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगी। वहीं रह के सेवा करने लगी। ये देख सब ग्रामवासी अत्यंत प्रसन्न। पर प्रभु जब ऐसी कृपा करते हैं तो जीवन में प्रतिकूलता भी आती है। अब ठाकुर सेवा हो रही है, संत विराजमान है, उनके अनुगत्य में सेवा चल रही है, कोई बात नहीं, सुंदर भोग लगता है, सब पाते हैं। अब गांव में एक बात आने लगी कि बाबा जी हैं और नवयुवती हैं, उनकी 20-25 वर्ष की अवस्था थी, वो संग रहते हैं, ये ठीक नहीं है। ये मतलब ये बात उठने लगी। इसमें दो बात हैं, एक तो प्रभु को आगे की लीला करनी है, दूसरा किसी भी तरह महापुरुष का स्मरण हुआ ना, जैसे प्रेम से द्रोह से जैसे भी आप लग जाओ आपका मंगल ही होगा। भाई जी महाराज के प्रसंग में आता है, एक सेठ था, इतना मतलब बाहर से तो प्रणाम करता, आपके जैसा संत कोई नहीं, बाहर से कहता, और इतना द्वेष उनके प्रति रखता। बाद में पर द्वेष के कारण ही उसकी मृत्यु हुई और वहीं वो पिल्ला बना राधा भावी कुटिया के बाहर, कैसे भी। और बाद में उसका उद्धार हुआ, नित्य सखा भाव से गया श्री ठाकुर जी के पास, कैसे भी संत से जुड़ जाओ। तो उस गांव वालों की जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो वृंदावन। तो उनकी इच्छा वृंदावन आने की थी, हमें यही माननी है, तो उन्होंने ही ऐसा विधान बनाया। ठाकुर जी को एक नाव में विराजमान किया, श्री नित्यानंद महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु को, और स्वयं विराजी, धन संपत्ति आदि कुछ नहीं, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी चलती है। गुरु जी बैठे और वृंदावन की तरफ आ गए। वृंदावन आकर जिस घाट पे उतरी तो वहां एक स्नान कर रही थी कोई मैया। उन्होंने दूर से देखा उनका तेज, और नित्यानंद महाप्रभु को देख के, गौरांग महाप्रभु देख के अत्यंत प्रभावित हो गई। यहाँ तक कि इतनी प्रभावित हो गई, उनसे कहा आप मेरे घर चलिए। मेरे आप कहाँ जाएंगे, पूरा पता पूछा उनसे, कहाँ से आए हैं। बोले हम गांव से आए हैं, बंगाल से। पूरा आपस में संबंध हुआ, बातचीत हुई कि ठीक है आप मेरे यहाँ जाके रहिए। तो इसी ये जो जगह है पीसी माँ का आश्रम है ना, पनखंडी के पास, वहाँ जाकर, ये उन मैया का घर था, वहाँ जाकर दोनों भाई श्री नित्यानंद महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु रहने लगे। गांव यहाँ के जो जन थे उनको बुआ, पीसी का मतलब होता है बुआ, बंगाली में पीसी कहते हैं और उसका हिंदी तात्पर्य बुआ होता है। तो उनको बुआ कह के पुकारते थे, पीसी माँ। इन्हीं के संबोधन से जो चंद्र शशि देवी हैं उनको भी पीसी माँ के नाम से जानने लगे सब लोग। कुछ समय बाद गुरु जी अपने भ्रमण करते हुए चले गए और वो मैया का भी शरीर शांत हुआ। अब केवल नित्यानंद महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और वो मैया और एक सेवक रहने लगे। उन्होंने सोचा कि कुछ लीला करनी चाहिए। मैया, अब खेल है ठाकुर जी का, जिस संबंध से प्रभु स्वीकार करते हैं ना, वैसे ही प्रभु अपने जनों को सुख देते हैं। अब बाल रूप से स्वीकार किया ना, वात्सल्य भाव से, तो वैसे ही उनको सुख दे रहे हैं। एक दिन जाकर देखा, स्वप्न में देख रही हैं मैया, ऐसे पहले पंखा चलता था रस्सी वाला, ऐसे हाथ से खींचो तो ठाकुर, अभी राधा वल्लभ जी में लगता है या नहीं लगता है पता नहीं, लेकिन बरसाने आदि श्री जी के महल में ही लगता है। ऐसे खींचो तो ऊपर ठाकुर जी की हवा होती है। तो वो पंखा ऐसे खींच रही थी बाहर अपने आंगन में बैठ के, कृष्ण नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनकी हवा झल रही थी और उनको और एक हाथ से माला कर रहे थे। थोड़ी देर में तंद्रा आ गई। तंद्रा में देखा कि श्रावण का महीना है और एक कुछ ही समय पहले एक
मैया पधारी थी दर्शन करने ठाकुर जी का, इन्हीं का, कृष्ण बलराम जी का दर्शन करके और चली गई थी। पास में ही एक कुंज थी, चिड़िया कुंज, वहाँ जाकर रहने लगी। तो ठाकुर जी को स्वप्न में देख रही हैं कि छम छम करते हुए उतरे और कीचड़ में कूद रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो अंदर ही एकदम भाव में करिए, अरे आपको सर्दी हो जाएगी, आ जाओ, बाहर आ जाओ, अरे निताई गौर मुझे दुखी मत करो, आ जाओ, वापस आ जाओ, सर्दी हो जाएगी। ऐसा कहा, जो ही विकल हुई तत्काल आँख खुल गई। देखा ये तो अंदर ही बैठे हैं। फिर तंद्रा हुई, फिर देखा कि ऐसे छम छम करते हुए उन्हीं मैया की कुंज में जाके उसके सिरहाने बैठ गए और कहा तू यहाँ वृंदावन सोने आई है। वो लेटी हुई थी, संध्या का समय था, ऐसे जगह के बोले तू सोने आई है यहाँ। उठ के बैठ गई। बोले तुम कौन हो? बोले हम यहीं पास में रहते हैं, हम पिसी माँ के बेटे हैं, देख हमारे पादुका नहीं है, तू हमें पादुका बनवा के दे। उन्होंने कहा ठीक है। और अभी वो सो रही, उनको जागृत में अवस्था नहीं है, यही स्वप्न पीसी माँ देख रही है और वो मैया भी देख रही है जो आके पास की कुंज में रह रही थी दर्शन करने। जागृत हो गए, तत्काल भागी हुई आई और देखा कि वही ठाकुर जी जो स्वप्न में देखे थे सामने विराजे हुए, अत्यंत प्रसन्न और नेत्रों से रोने लगे। उन्हें मैया से गले मिलके कहा कि अभी मैंने स्वप्न देखा। कहा मैंने भी यही स्वप्न देखा है। तो चांदी की पादुका बनवा के नित्यानंद महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु को भेंट करी। उनने कहा अब तुम बड़े हो गए हो, मांगना सीख गए हो, अपनी व्यवस्था कर ही लेते हो, तो तुम सुखी रहो, मैं तुम्हारी व्यवस्था में नहीं रहूँगी, बस अपनी सेवा करें। शेष प्रसंग आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।